हिंदू धर्म के अंदर कीड़ी नगरा को सींचना काफी अच्छा माना जाता है। इसका कारण यह है कि कीड़ी नगरा सींचने से कई तरह के फायदे आपको मिलते हैं। यदि आप भी कीड़ी नगरा को सींचते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद होता है। यदि आपको नहीं पता है कि किस तरह से कीड़ी नगरा को सींचना है तो फिर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कीड़ी नगरा सीखने की विधि। सवा सेर आटे में पाव शक्कर, पाव नारियल का बुरादा तथा पाव भर घी मिलाकर भूनकर तैयार किया जाता है और आप इसको हर शनिवार के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके होते हैं। आपको जो भी परेशानी होती है उसके हिसाब से कीड़ी नगरा को सींचा जाता है। कीड़ी नगरा की कहानी। कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। कीड़ी नगरा सींचने की विधि। दोस्तों, ऊपर हमने कीड़ी नगरा सींचने के तरीके के बारे में बताया है। अब हम आपको कीड़ी नगरा को सींचने की कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि कीड़ी नगरा सींचने के समय सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं कीड़ी नगरा को सींचने की कहानी के बारे में। पुराने समय की बात है। एक गांव के अंदर एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे और 2 ही बहुएं थी। बुढ़ाई माई काफी अच्छी इंसान थी। वह अपने जीवन के अंदर काफी अधिक दान पुण्य का काम करती थी, लेकिन वह कभी भी मंदिर आदि के अंदर जाने का काम नहीं करती थी। वह भगवान विष्णु की भगत थी। एक बार की बात है, गांव के अंदर भागवत कथा हो रही थी। उसके बाद बुढ़िया के बेटे ने कहा कि आप सारे दिन घर के अंदर रहती हैं, तो मंदिर के अंदर भागवत कथा को सुनने के लिए क्यों नहीं जाती हैं? तो माँ ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि वह भागवत कथा को सुनने के लिए जाएगी, लेकिन जाने जाने में ही उसको 6 दिन बीत गए, वह नहीं गई। उसके बाद जब बेटे ने देखा कि माँ भागवत कथा सुनने के लिए नहीं जा रही है, तो बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आपको भागवत कथा को सुनने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया ने कहा कि वह जाएगी और वह यूं ही घर का सारा काम करती रही। फिर जब मंदिर के अंदर पहुंची तो तब तक भागवत कथा समाप्त हो चुकी थी। जब भागवत सुनने माई मंदिर की तरफ जा रही थी तो श्री हरि विष्णु एक साधु का वेश लेकर आए और पूछे कि माई कहाँ पर जा रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि वह भागवत कथा को सुनने के लिए जा रही है। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि भागवत कथा तो समाप्त हो चुकी है, माई आप बहुत देर से आई हो। लेकिन बुढ़िया ने कहा कि मैं जाकर आऊंगी और कुछ नहीं तो एक ईंट ही उठाकर लेकर आ जाऊंगी। तो उसके बाद श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम वहां से एक ईंट उठाकर ले आओगी तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं तुमको एक सोने की ईंट दे देता हूँ। और श्री हरि विष्णु ने एक सोने की ईंट बुढ़िया को प्रदान कर दी। उसके बाद बुढ़िया माई उस ईंट को लेकर घर चल पड़ी। तो रास्ते के अंदर यह सोचने लगी कि यदि यह सोने की ईंट बहू ने देखी तो आपस में झगड़े लगेंगी, तो मैं इनको यहीं पर छिपा देती हूँ। तो माई ने अपने गेट के पास एक गड्ढा खोदा और उस ईंट को वहीं पर छिपा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई जब भी खाना खाती या कुछ भी काम करती तो वह दरवाजे की तरफ ही देखती रहती। तो बेटों ने पूछा, माँ तुम इतना दरवाजे की तरफ क्यों देखती हो? तो माई ने कहा कि मैं आने जाने वाले का ध्यान करती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई और उसके बाद यम के दूत उसको लेकर यमराज के पास गए और सारी बात बताई। तो यमराज ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। वह कुतिया बस गेट के पास ही बैठी रहती थी। तो बुढ़िया की बहुओं ने कहा कि इस कुतिया को घर से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट लेगी। तो एक दिन बुढ़िया माई के बेटों ने उसको मारा तो उसकी मौत हो गई। उसके बाद बुढ़िया माई को सर्प की योनि मिल तो माई सर्प बनकर उस ईंट दबे स्थान पर आकर रहने लगी, जिसकी वजह से घर वाले काफी अधिक परेशान हो गए और उस सर्प को भी मार दिया। उसके बाद बुढ़िया माई कीड़ी बन गई और जिस स्थान पर ईंट को दबाया गया था वहां पर कीड़ी नगरा हो गया, जिसकी वजह से सारे घर वाले काफी अधिक परेशान हो गए। सारी कड़ी उनके अनाज की चोरी करने लगी, जिसकी वजह से घर वाले भूखे मरने लगे। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु साधु के वेश में आए और घर से खाने को मांगा तो घर वालों ने कहा कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो तो कीड़ी नगरी की वजह से परेशान हैं। और उसके बाद भगवान ने वहां पर खुदाई की तो वहां पर सोने की ईंट निकली। उस ईंट को दोनों बहुओं को बांटने के लिए कहा गया। फिर कहा कि तुम अपनी माँ के नाम से दान करो, गाय को खाना खिलाओ, प्याऊ लगाओ और गरीबों को भोजन दो। लेकिन दोनों बेटे तू मैं करने लगे। उसके बाद एक दिन सन्यासी फिर से आया तो बुढ़िया माई के बेटों ने कहा कि हमारे घर में कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तो भगवान ने कहा कि वह सोने की ईंट लाओ और उसको बेचकर जो पैसा मिले उससे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो और कीड़ी नगरे पर शक्कर आदि को डालो।
और उसके बाद बेटों ने ऐसा ही किया। कीड़ी नगरे पर रोजाना शक्कर और अनाज डालना शुरू किया। कुछ ही समय के बाद उनकी सारी परेशानी दूर हो गई। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रमान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। और कीड़ी नगरा को रोजाना सींचने से जीवन के अंदर सुख और शांति आती है।